नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास 2026 के लिए हिस्ट्री का 50 टॉप लेवल का प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी का सपना है 480 प्लस नंबर लाने का, टॉपर बनने का सपना है, तो हमारे इस नंबर पे संपर्क करके टॉपर नोट्स प्राप्त कर लीजिए। अभी ऑफर चल रहा है, बहुत ही कम फी में आप सभी को दे दिया जाएगा और उससे बाहर एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं रहेगा। मात्र इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए 62 053 59 455 पे संपर्क करके सभी को टॉपर नोट्स लेकर प्राप्त करना है और टॉपर बनना आपका सपना है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर पर हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर स्टार्ट करके मुगल साम्राज्य में क्या होता है, मनसब का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर बचेगा तो एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो सैन्य एवं क्या होता है प्रशासनिक पद होता है। मतलब कि बिल्कुल प्रमाण का राइट आंसर क्या होता है, बिल्कुल प्रमाण का राइट आंसर भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और दो नंबर प्रश्न क्या करते हैं, दो नंबर प्रश्न करके इंडिको विद्रोह क्या होता है, नील आंदोलन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न है। दो नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो 1859 में हुआ था। कब हुआ था, 1859। मतलब कि बिल्कुल प्रमाण का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीन नंबर प्रश्न करके हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। करिए हरिजन संघ के सेवक की स्थापना किसने की थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या होता, डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्या हो तो तीन प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो महात्मा गांधी ने क्या था, मतलब कि सिविल के करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और छः नंबर प्रश्न करके राजा राम मोहन राय ने क्या होता किस वर्ष क्या होता क्या होता आत्मीय भाषा की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो क्या हो जल्दी से बता दो। 1500 क्या होता है 1815, 1828, 1835 या 1842। तो इसका राइट आंसर बचेगा तो 1835 में क्या होता है, सॉरी 1815। मतलब कि चार नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या है छः नंबर प्रश्न, सॉरी पाँच नंबर प्रश्न करके अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। करके अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर बचेगा तो पाँच नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो सर अहमद खां। तो सर सैयद अहमद खां, मतलब कि ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और टॉप लेवल का प्रश्न साइमन कमीशन भारत कब आया था। करके साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो इसका राइट आंसर बचेगा तो छः नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो 1928 में आया था। कब आया था 1928। मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ क्या, आगे बढ़ती है और सात नंबर प्रश्न करेगी 1857 के विद्रोह के समय क्या होता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर बचेगा तो सात नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है ग्वालियर। मतलब कि ए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होता है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ते हैं और आठ नंबर प्रश्न करके क्या कर रहे हैं जल्दी से बता दो। अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा तो आठ नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा। टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है निज़ाम शाही वंश की राजधानी क्या थी। करके निज़ाम शाही वंश की राजधानी क्या थी। तो आठ नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो अहमदनगर था। मतलब कि ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और आठ नंबर प्रश्न करिए महात्मा गांधी ने क्या होता है चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था। करके महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन किस वर्ष किया था। तो 1917 में क्या होता नील की खेती के संबंध से किया था। मतलब कि क्या होता बिल्कुल करेक्ट आंसर महात्मा गांधी के चलाया गया पहला आंदोलन थे और क्या होता कहाँ पे चलाया था, बिहार के चंपारण जिले में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और टॉप लेवल का प्रश्न करेंगे इलाहाबाद क्या होता करेंगे इलाहाबाद प्रजा मंडल अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो 1937 में क्या होता है 1937। मतलब कि डिबिल को करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ते हैं और क्या रहेगी 11 नंबर प्रश्न किस गवर्नर जनरल के काल में क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ क्या होता है पॉलिसी लागू की थी। तो इसका राइट आंसर बचेगा तो 11 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है जल्दी से बताना क्या होता है लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और टॉप लेवल का प्रश्न करेंगे गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। करेंगे गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर बचेगा तो 12 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो, अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है अमेरिका। मतलब कि क्या होता है सिविल करेक्ट आंसर क्या होता है अमेरिका के जगह ये स्थान है। मतलब कि क्या होता है सिविल करेक्ट आंसर होगी। चलिए आगे बढ़ क्या, आगे बढ़ते हैं और टॉप लेवल का प्रश्न 13 प्रश्न है किस मुगल शासक ने क्या होता
दीवान है खास की क्या होता है निर्माण करवाया था, तो उसका राइट आंसर पर तो टॉप लेवल का प्रश्न। 13 प्रश्न का राइट आंसर क्या तो टॉप लेवल का प्रश्न। बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब, तो 13 प्रश्न का राइट आंसर पर तो शाहजहां हो जाएगा। क्या होता है शाहजहां, मतलब कि सिविल कुरबान का राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। टॉप लेवल का प्रश्न करके भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, करके भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। कब हुआ था मेरे रसगुल्ले, 1942 में, मतलब कि सिविल कुरबान का राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर पर तो क्या होता है 15 प्रश्न का राइट आंसर पर तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। क्या होता है लॉर्ड कर्जन, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और टॉप लेवल का प्रश्न हमारा क्या कर रहा है जल्दी से बता दो। 16 प्रश्न हमारा क्या है कि रॉयल क्या हो तो एशियाटिक क्या होता है सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर तो टॉप लेवल का प्रश्न। जल्दी से बता दो, अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। जल्दी से बता दो क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न, जल्दी से बता दें। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, तो 16 प्रश्न का राइट आंसर क्या विलियम क्या होता है जोन्स, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ते हो टॉप लेवल का प्रश्न आ रहा है 17 प्रश्न करके 17 प्रश्न करके बहमानी क्या होता है सल्तनत की क्या होता है स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर बचेगा तो 17 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो 1300 क्या होता है 47 क्या होता है 1347, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है। आगे बढ़े, क्या एक मर्द लिखे तो इस तरह क्या होता है आगे बढ़ के आगे बढ़ जाते हैं और क्या कर रहा है काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, तो 18 प्रश्न का राइट आंसर तो 1925 में हुआ था, मतलब कि बिल्कुल क्रमण करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 19 प्रश्न करिए दांडी मार्च का क्या होता है प्रारंभ कहाँ से शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है 19 प्रश्न का 19 प्रश्न का राइट आंसर तो सावर में बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाए, क्या आगे बढ़ते हैं करके फॉरवर्ड ब्लॉक क्या होता है किस स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर तो टॉप लेवल का प्रश्न। 20 प्रश्न का राइट आंसर तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, मतलब कि सिविल कोड मैंने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे आपसे 20 प्रश्न का राइट आंसर देगा। अभी भी क्या टॉप लेवल का 30 प्रश्न बचा हुआ है, तो आपसे रेडी है ना, रेडी है तो एक मरतब लिखे तो यस सर आई एम रेडी। अगर आपसे क्या सपना है कि 480 प्लस हमें नंबर मिल जाए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6253 59 455 पर संपर्क करके टॉपर नोट्स प्राप्त कर लीजिए। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, ये गारंटी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हुए सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछेगा तो 1885 में हुई थी। इसकी पहली बैठक कहाँ पे हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी। और कब हुई थी, तो क्या होता 1885 में हुई थी। इसके पहले संस्थापक पूछेगा तो क्या होता संस्थापक पूछेगा तो ए होम क्या होता ए होम। और इसके पहले क्या होता अध्यक्षता क्या है, इसके पहले क्या होता संस्थापक पूछेगा तो क्या संस्थापक पूछेगा तो ए होम। और अध्यक्षता किसने की थी, क्या होता डब्ल्यू सी बनर्जी। क्या होता डब्ल्यू सी बनर्जी, क्या होता डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ते हैं और टॉप लेवल का प्रश्न हमारा क्या करा कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व क्या है, कानपुर में कौन था, क्या कानपुर में किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या तो क्या होता 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो नाना साहब ने किया था, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ क्या आगे बढ़ते हैं और 3 करेगी गांधी इरविंग समझौता कब हुआ था, करेगी गांधी इरविंग समझौता कब हुआ था, तो 3 प्रश्न का राइट आंसर बनेगा तो 1930 में हुआ था। कब हुआ था 1930, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ते हैं और टॉप लेवल का प्रश्न करके महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज्य पुस्तक किस वर्ष लिखी थी, तो इसका राइट आंसर बनेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 1905 1919 1925 सॉरी 1915 या 1919, तो इसका राइट आंसर बनेगा तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, जल्दी से बता दो, अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या होता 1909 हो जाएगा, मतलब कि क्या होता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और टॉप लेवल का प्रश्न है किस वायस राय ने क्या होता है 1919 का क्या होता है भारत सरकार अधिनियम लागू किया है, तो इसका राइट आंसर बनेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। जल्दी से बता दो, अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या तो लॉ क्या होता है
लॉर्ड क्या हो तो चेम्सफोर्ड मतलब कि क्या हो तो सिविल रिक्रूटमेंट करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाभ सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था करके, असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो 1920 में। क्या होता है 1920 मतलब कि सिविल रिक्रूटमेंट करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या, आगे बढ़ते हैं और टॉप लेवल का प्रश्न करिए। 1857 के समय क्या होता है, 1857 की क्रांति के समय क्या होता है, बिहार का प्रमुख नेता कौन था, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो 7 नंबर का 7 नंबर का राइट आंसर पड़ेगा तो वीर कुंवर सिंह हो जाएगा, मतलब कि इससे बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े। क्या, आगे बढ़ते हैं और करके 1857 करके सॉरी क्या होता है, भारत का पहला अखिल भारतीय किसान सभा करके भारत का पहला अखिल भारतीय किसान सभा क्या होता है का गठन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 8 नंबर प्रश्न। क्या, 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो 1936 में, मतलब कि इससे बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न किस गवर्नर जनरल ने क्या होता है रेगुलेट एक्ट क्या होता है लागू किया है, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो क्या होता है 9 नंबर प्रश्न का 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो वारेन हेस्टिंग, मतलब कि ये बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े। क्या, आगे बढ़ते हैं और क्या कर रहा है जल्दी से बता दे करके 10 नंबर प्रश्न करके आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था करके, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, तो 10 नंबर प्रश्न का 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना क्या होती है, टॉप लेवल का प्रश्न भगत सिंह हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाजवाब। क्या हो तो आप सभी को क्लास कैसा लगा एक मरतबा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो एक मरतबा एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लिंक आप सभी को क्लास का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्री PDF डाउनलोड करने के लिए। अगर आप सभी का सपना है कि 480 प्लस नंबर लाए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।